हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। होप यू ऑल आर फाइन, डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। हम लोग चैप्टर नंबर 10 के थियरी और एक्सरसाइज पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन द नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 11, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। तो सबसे पहले बच्चों चैप्टर का टाइटल समझ लेते हैं कि अल्कोहल किसको बोलते हैं। अब ये अल्कोहल वर्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है हमारी सोसाइटी में, लेकिन हम उस पॉइंट ऑफ व्यू में विचार ना करते हुए हमारा केमिस्ट्री की तरफ ध्यान बढ़ाते हैं, बराबर, कि अल्कोहल किसको बोलते हैं। तो व्हेन वन और मोर एच एटम, वन और मोर H एटम ऑफ अल्केट या एलिफेटिक चेन लिख दीजिए। वन और मोर H एटम ऑफ एलिफेटिक चेन। एलिफेटिक चेन के एक या ज्यादा H एटम को, वन और मोर H एटम ऑफ एलिफेटिक चेन इज replaced by OH atoms. The compound formed is known as अल्कोहल। जैसे बच्चों में आपका एलिफेटिक चेन को इस तरीके से लिख सकता हूं। फॉर एग्जांपल आपका एलिफेटिक चेन है अल्केन, तो अल्केन के अंदर एक हाइड्रोजन को आउट करो और एक OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस करो, तो जिस कंपाउंड को आप ऑब्टेन करोगे वो हो जाएगा आपका अल्कोहल। बहुत ही सिंपल। यहां पर जो R है, R दैट इज योर एलिफेटिक चेन। R जो है वो आपकी एलिफेटिक चेन हो सकती है। एलिफेटिक चेन के अंदर साइक्लो कंपाउंड्स भी आएंगे और स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स भी आएंगे, बराबर। एलिफेटिक चेन का एग्जांपल आपको चाहिए तो एग्जांपल हो सकते हैं मिथाइल, उसके बाद हो सकता है इथाइल, इस तरीके से आगे चलता रहेगा, बराबर। साइक्लोपेंटेन भी हो सकता है, साइक्लोहेक्सेन भी हो सकता है। ये साइक्लोपेंटेन हो गया और ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। अगर इसमें से किसी भी एक हाइड्रोजन एटम को इन सभी कंपाउंड्स के, देखिए ये दोनों में फर्क इतना ही है कि लीनियर है और ये साइक्लिक है, बराबर। तो इन दोनों कंपाउंड्स में से अगर एक हाइड्रोजन एटम को OH ग्रुप से रिप्लेस कर दोगे बच्चों, तो जो कंपाउंड आपको मिलेगा उसको हम बोल देते हैं अल्कोहल। पहला हो गया। दूसरे की बात करते हैं जिसका नाम है फिनॉल। तो फिनॉल भी बहुत ही आसान है, अल्कोहल से मिलता जुलता आता है बहुत ही ज्यादा ये, बराबर। चेक करिए फिनॉल किसको बोलते हैं। तो फिनॉल के अंदर व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ एरोमेटिक चेन, when one or more हाइड्रोजन एटम, यहां पर एक वर्ड को ऐड कर दीजिए, जब एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को, किसके, एरोमेटिक चेन के, बराबर, when one or more H atom, when one or more H atom of aromatic chain is replaced by OH atom, the compound formed are known as phenol। जो कंपाउंड बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फिनॉल। चेक करिए, यहां पर मैं आपका बेंजीन ले रहा हूं। बेंजीन आपको पता है कि C6H6 होता है, C6H6। इसके अंदर से एक हाइड्रोजन आउट करते हैं और एक OH ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जो कंपाउंड मिलता है उसको हम बोलते हैं फिनॉल्स। उसको हम क्या बोल देते हैं, फिनॉल। इसको हम बोल देते हैं फिनॉल, ठीक है। तो ये बात हो गई फिनॉल की। अब एस्टर्स की बात करते हैं, बराबर। ईथर्स की बात करते हैं, नॉट एस्टर्स, ईथर्स। तो ईथर्स इसमें ही लिख देता हूं क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट कॉमन आने वाले हैं। तो व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ, एरोमेटिक की जगह पे वापस एलिफेटिक लिख दीजिए, एलिफेटिक चेन। अगर एलिफेटिक चेन के एक या तो ज्यादा हाइड्रोजन एटम को, यहां पर OH लिखा था ना, आप OR ग्रुप लिख दीजिए, OR ब्रैकेट में लिख देता हूं अल्कोक्सी। जब आप उसको अल्कोक्सी से रिप्लेस करते हैं तो जो कंपाउंड मिलते हैं उसको हम बोलते हैं ईथर्स। एक बार वापस समझ लीजिए, जब
एक या तो ज्यादा हाइड्रोजन एटम एलिफेटिक चेन का अल्कोक्सी ग्रुप से रिप्लेस किया जाता है OR ग्रुप से, तो जो कंपाउंड मिलता है उसको हम बोलते हैं ईथर्स। जैसे यहां पर आपके पास था अल्केन, अल्केन बराबर, इसके अंदर आपने एक हाइड्रोजन को आउट किया और एक अल्कोक्सी ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया। अल्कोक्सी को OR डैश लिखता हूं तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो ROR डैश कंपाउंड मिलता है जिसको हम बोलते हैं ईथर्स। इन कंपाउंड्स को बच्चों हम बोलते हैं ईथर्स, ईथर्स। अब यहां पर R और R डैश सेम भी हो सकता है, R और R डैश डिफरेंट भी हो सकता है, जिसको हम आगे चैप्टर के अंदर समझेंगे बराबर। यहां पर जो R ग्रुप है वो मिथाइल है, तो यहां पे यार मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, या एरोमेटिक चेन का भी कोई कंपाउंड हो सकता है। क्लियर हो रहा है? तो इनको हम बोलते हैं ईथर्स। अब ईथर्स के बाद हम एक बार इन लोगों के जनरल फॉर्मूला समझ लेते हैं बराबर, तो आपको पूरे चैप्टर में वो आसान रहेगा। इन तीन डेफिनेशन को क्लियर कराने के बाद अगर मैं इनका जनरल फॉर्मूला लिखने का ट्राई करूं तो समझना बच्चों, जनरल फॉर्मूला, पहले हम जनरल फॉर्मूला लिखेंगे अल्कोहल्स का, अल्कोहल्स। उसके बाद जनरल फॉर्मूला लिखेंगे फिनॉल, और उसके बाद हम जनरल फॉर्मूला लिखेंगे ईथर्स। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का जनरल फॉर्मूला लिखना है, तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला लिख दो ROH, इसका जनरल फॉर्मूला लिख दो इस तरीके से बेंजीन रिंग और ऊपर OH, और ईथर का जनरल फॉर्मूला लिखना हो तो ROR डैश। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स का, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 में पहले बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था, उसके बाद हेलो अल्केन्स का क्लासिफिकेशन किया था, यहां पर भी हम अल्कोहल और फिनॉल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने का मेथोडोलॉजी क्या रहेगा हमारा, इस चैप्टर को हमने दो ब्रॉड पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। द फर्स्ट पार्ट विल कंप्राइज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, एंड इन सेकंड पार्ट, that is at the end of the chapter, we will be studying all the properties of ethers। तो दो पार्ट के अंदर पहला पूरा पार्ट अल्कोहल फिनॉल के लिए रहेगा क्योंकि दोनों मोर और लेस सिमिलर है, और दूसरा जो पार्ट रहेगा वो ईथर्स रहेगा। तो पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, फिनॉल और अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। बच्चों क्लासिफिकेशन दो तरीके से होगा। पहला है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स प्रेजेंट, ठीक है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन आएगा दैट विल बी बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ carbon atom bearing OH, hybridization of carbon atom bearing OH group, इसके हाइब्रिडाइजेशन पर से हम चेक करेंगे कि कौन सा कंपाउंड आपका क्लासिफिकेशन के अंदर आता है बराबर। तो ये हमारे दो क्लासिफिकेशन के पैटर्न रहेंगे। उसके अंदर से पहला क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं which is number of OH groups present। हम नंबर ऑफ OH ग्रुप्स जो आपके अल्कोहल्स और फिनॉल्स में प्रेजेंट है उसके बेसिस पर से हम अल्कोहल्स का और फिनॉल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है मोनोहाइड्रिक। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक में क्या होगा बच्चों, आपके गिवन कंपाउंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्कोहल प्रेजेंट हो, एक ही OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होगा। तो ये जो कंपाउंड आएगा उसके अंदर आप ध्यान से देखो तो ये अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी एलिफेटिक चेन है और पीछे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। पीछे एक ही OH ग्रुप जुड़ा हुआ है इसीलिए हम इसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक, और पीछे फैमिली अल्कोहल की है इसीलिए बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब हम अगर फिनॉल की बात करें तो फिनॉल के अंदर अगर मैं इस तरीके का कंपाउंड लिख दूं तो ये आपका मोनोहाइड्रिक होगा क्योंकि OH ग्रुप एक ही है इसके अंदर, ये आपका मोनोहाइड्रिक होगा। लेकिन क्योंकि फैमिली फिनॉल है तो हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल। तो ये हो गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल
ये हो गया मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ये क्लासिफिकेशन जो है वो हमारा दैट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप्स है। अगर OH ग्रुप 1 है, फैमिली अल्कोहल है, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर OH ग्रुप 1 है, फैमिली फिनॉल है, तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल। अब दूसरा ऑब्वियसली आ जाएगा डायहाइड्रिक। दूसरा जो क्लास आ जाएगा वो है आपका डायहाइड्रिक, ठीक है, डायहाइड्रिक अल्कोहल और फिनॉल। बी में आपका आ जाएगा डायहाइड्रिक अल्कोहल एंड फिनॉल, डायहाइड्रिक अल्कोहल एंड फिनॉल। तो डायहाइड्रिक अल्कोहल और फिनॉल की बात करते हैं। डायहाइड्रिक अल्कोहल में बच्चों आपको पता है कि कंपाउंड के पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इस कंपाउंड को अगर आप चेक करो तो ये अल्कोहल फैमिली का है, तो हम लोग लिख देते हैं अल्कोहल। और क्योंकि इसके पास 2 OH ग्रुप है, हम आगे लगा देते हैं डायहाइड्रिक, तो ये हो जाएगा आपका डायहाइड्रिक अल्कोहल। अगर हम फिनॉल की बात करें तो यहाँ पर बेंजीन रिंग के अंदर यहाँ पर आपके पास 2 OH ग्रुप्स आ जाएंगे, इसलिए इसको बोला जाएगा डायहाइड्रिक फिनॉल। इसको क्या बोला जाएगा बच्चों? डायहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद पॉलीहाइड्रिक आ जाता है। अगर 2 से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज 3 या तो 3 से ज्यादा आपके पास अल्कोहल OH ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल एंड फिनॉल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल एंड फिनॉल। अगर एक OH ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल फिनॉल, 2 OH ग्रुप है तो डायहाइड्रिक अल्कोहल फिनॉल। अगर 2 से ज्यादा दैट इज 3 और 3 से ज्यादा अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको बोला जाता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल एंड फिनॉल। चेक करो बच्चों पॉलीहाइड्रिक के अंदर तो ये आपका पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा क्योंकि एलिफेटिक चेन है। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा यहां पर। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका पॉलीहाइड्रिक फिनॉल हो जाएगा। यहां पर ये जो है वो आपका पॉलीहाइड्रिक फिनॉल हो जाएगा, पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। तो यहां पर हमारे पास आ गया पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। तो हमारा जो क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट था बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट, वो यहां पर पूरा होता है। अब हम हमारे क्लासिफिकेशन का सेकेंड पार्ट चालू करेंगे जिसके अंदर हम OH ग्रुप बियरिंग कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को चेक करेंगे। जिसके अंदर हम OH ग्रुप बियरिंग कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को चेक करेंगे। तो दैट सेकेंड क्लासिफिकेशन इज based on hybridization of that second classification is based on hybridization of carbon atom bearing OH group जो second classification है that is based on the hybridization of the carbon bearing OH group। तो इसके अंदर आपके हाइब्रिडाइजेशन के 2 पार्ट्स हो जाएंगे। पहला पार्ट है आपका sp3 और दूसरा पार्ट B जो है दैट इज sp2। sp3 से मेरा मतलब है OH ग्रुप बियरिंग कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, बराबर, sp3 हाइब्रिडाइज। तो इसके अंदर जो पहला क्लासिफिकेशन आएगा वो है अल्काइल अल्कोहल। अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल में क्या होगा बच्चों? आपका जो OH ग्रुप बियरिंग कार्बन है वो sp3 होगा। चेक करो, ये OH ग्रुप, इसका बियरिंग कार्बन ये हो गया और वो आगे जाके एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। R का मतलब मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल कोई भी हो सकता है ना। तो सपोज कर लो यहाँ पर मिथाइल है तो ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो इसका मतलब कि ये आपका प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल हो जाएगा। चेक करो इसको, इसकी डिग्री 1 है तो इसको बोलेंगे हम अल्काइल अल्कोहल, लेकिन ये 1 डिग्री है तो ये आपका 1 डिग्री अल्काइल अल्कोहल होगा। उसी तरीके से अगर मैं इधर 2 ग्रुप लगा दूं, एक है R और दूसरा है R', किसके साथ? OH बियरिंग कार्बन के साथ, तो ये आपका हो जाएगा 2 डिग्री अल्काइल अल्कोहल, 2 डिग्री अल्काइल अल्कोहल। एट द सेम टाइम अगर मैं यहां पर 3 अल्काइन लगा दूं
तो जो आपको अल्काइल अल्कोहल मिलेगा वो होगा 3 डिग्री अल्काइल अल्कोहल, 3 डिग्री अल्काइल अल्कोहल, 3 डिग्री अल्काइल अल्कोहल। चेक करो बच्चों, हम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बियरिंग OH ग्रुप पढ़ रहे हैं, तो उसके दो पार्ट हो सकते हैं sp3 sp2। पहला हमने क्लास ले लिया sp3 के अंदर जो फर्स्ट पार्ट आता है वो है अल्काइल अल्कोहल। अल्काइल अल्कोहल के तीन पार्ट पड़ जाते हैं, दैट इज प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्काइल अल्कोहल और टर्शियरी अल्काइल अल्कोहल, बराबर। अब दूसरा जो पार्ट आता है आपके पास, ये जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी है ना, वो सबके अंदर प्रेजेंट होंगे बच्चों, चेक करना उसको, बराबर। पहला पार्ट अल्काइल अल्कोहल पढ़ लिया, दूसरा आपका आ जाएगा बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल। तो बेंजाइलिक अल्कोहल में क्या होगा, OH ग्रुप बियरिंग कार्बन, OH ग्रुप बियरिंग कार्बन is sp3 hybridized, is sp3 hybridized and connected to बेंजीन रिंग। नहीं समझ में आया ना, चलिए चेक करिए। यहां पर मैं ऊपर लिख देता हूं, इसको मिटा देते हैं एज ऑफ नाउ के लिए, इधर लिख रहा हूं। तो यहां पर मैंने क्या बोला कि OH ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ कार्बन sp3 है, तो इसको पहले तो sp3 बना दो। sp3 मतलब चारों के चार बॉन्ड सिंगल कर दो। अब ये आगे जाके किसके साथ जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग के साथ, तो इधर बेंजीन रिंग लगा दो, हो गया। इसको हम बोलेंगे बेंजाइल अल्कोहल। बच्चों कुछ चीजें आपको प्रीवियस चैप्टर की याद करवाता हूं। यहां पर आपने इसको बेंजाइल हैलाइड बोला था, याद करो, बेंजाइल हैलाइड, तो वही क्लास का कंपाउंड ये भी है। चेक करो इसको हम ऐसे लिखेंगे तो CH2OH, चेक करो बच्चों इसको। तो यहाँ पर OH ग्रुप बियरिंग कार्बन sp3 है और वो आगे जाके किसके साथ जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग के sp2 कार्बन के साथ, वो आगे जाके बेंजीन रिंग के sp2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम बोल देंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। इसको क्या बोल देंगे बच्चों, बेंजाइलिक अल्कोहल। जो थर्ड आपका आता है वो है एलाइलिक अल्कोहल, बराबर। थर्ड जो क्लासिफिकेशन आता है वो है आपका एलाइलिक अल्कोहल। तो एलाइलिक अल्कोहल में आपको पता है कि यहां पर जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप बियरिंग कार्बन, OH ग्रुप बियरिंग कार्बन तो sp3 ही है, कार्बन इज sp3 and connected to sp2 कार्बन ऑफ एलिफेटिक चेन। वो sp3 ही है, लेकिन आगे जाके एलिफेटिक चेन के sp2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। चलो चेक करो बच्चों इसको, बाकी सब मैं मिटा देता हूं। एलाइलिक अल्कोहल को इधर से समझ लो, ये कार्बन बियरिंग OH ग्रुप बियरिंग कार्बन sp3 ही है। चेक करो ये sp3 है, वो आगे जाके sp2 कार्बन ऑफ एलिफेटिक चेन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ये इस तरीके का हो जाएगा। चेक करो बच्चों, इसको सिंपल वे में लिखना हो तो आप इससे भी लिख सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 OH। तो ये कार्बन आपका sp3 हो जाएगा और वो आगे जाके sp2 कार्बन ऑफ एलिफेटिक चेन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोल देंगे एलाइलिक अल्कोहल। ये आप लोगों ने हेलो अल्केन और हेलो एरिन वाले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे, एलाइलिक अल्कोहल। तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन आपका पूरा हुआ, व्हिच इज sp3। अब हम देखते हैं कि अगर आपका कार्बन sp2 है तो क्या होगा, बराबर। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन बियरिंग OH ग्रुप, उसमें पहला पार्ट था sp3 जो हमने कंप्लीट कर लिया, दूसरा पार्ट है sp2, उसके बारे में चेक करते हैं। तो लेट अस से कि कार्बन बियरिंग OH ग्रुप इज sp2, तो इसके अंदर दो पार्ट्स पड़ जाते हैं। पहला है विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल, डेफिनेशन दे देता हूं। विनाइलिक अल्कोहल में द OH ग्रुप बियरिंग कार्बन या the OH group is directly
directly connected with sp2 carbon of एलिफेटिक चेन। ये एलिफेटिक चेन के sp2 कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। चेक करो बच्चों इसको, ये आपका sp2 कार्बन हो गया, इसके साथ हेलोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, विनाइलिक। ये आपका कौन सा हो जाएगा, विनाइलिक हैलाइड। चेक करो बच्चों इस कार्बन को, ये sp2 है, एनाइलिक में पहले sp3 था और उसके बाद sp2, यहाँ पर डायरेक्ट sp2 के साथ लिंक कर पे है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल, बराबर। इसी का ही दूसरा एक पार्ट आता है जिसका नाम है एराइलिक अल्कोहल। एराइलिक अल्कोहल। तो बच्चों एराइलिक अल्कोहल में क्या होगा, जो OH ग्रुप है, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली कनेक्टेड with sp2 कार्बन। ये sp2 कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट ये sp2 कार्बन इज linked up with aromatic chain, sp2 कार्बन ऑफ एरोमेटिक चेन। यहां पर OH ग्रुप जो है वो sp2 कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ होगा, लेकिन वो sp2 कार्बन मेरे प्यारे बच्चों किसका होगा, एरोमेटिक चेन का। चेक करो, ये आपकी एरोमेटिक चेन होगा, इसके अंदर सबके सब कार्बन जो है वो sp2 है, और इसके साथ अगर OH ग्रुप डायरेक्टली लिंक्ड अप है तो इसको हम लोग बोल देंगे एराइलिक अल्कोहल, बराबर। एराइलिक अल्कोहल को अगर आप फिनॉल बोल देते हो तो कोई इश्यू नहीं है। एराइलिक अल्कोहल को अगर आप फिनॉल बोल देते हो तो कोई भी इश्यू नहीं है, बराबर। तो बच्चों इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल पढ़ लिया है, बराबर। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले आपने क्या समझा, तो पहला क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप्स अटैच्ड। अगर OH ग्रुप एक है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या फिनॉल, दो है तो डायहाइड्रिक अल्कोहल फिनॉल, तीन है या उससे ज्यादा है तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल फिनॉल। पहला क्लासिफिकेशन पूरा। Second classification is based on the hybridization of the carbon nearing OH group। तो वो hybridization दो हो सकते हैं, sp3 और sp2। पहले sp3 की बात कर लो। sp3 के अंदर तीन पार्ट्स हैं, अल्काइल अल्कोहल, उसके बाद आपका एलाइल अल्कोहल और उसके बाद बेंजाइल अल्कोहल। खत्म। sp2 की बात करो तो sp2 के अंदर दो पार्ट्स हैं, विनाइलिक अल्कोहल और एराइलिक अल्कोहल। विनाइलिक में सॉरी हाँ, मुझे यहाँ पर OH लिखना चाहिए था, आई एम सॉरी, OH हेलोजन तो आपका लास्ट पार्ट चैप्टर के अंदर था। तो यहाँ पर जो OH ग्रुप बियरिंग कार्बन है वो डायरेक्ट sp2 है। कहने का मतलब हियर द OH ग्रुप इज अटैच्ड विद sp2 कार्बन ऑफ एलिफेटिक चेन। एलिफेटिक मतलब जिसके अंदर रिंग नहीं है, बराबर, सिंपल। और यहाँ पर एराइलिक में द OH ग्रुप इज अटैच्ड विद sp2 कार्बन ऑफ एरोमेटिक चेन, क्लियर हो रहा है इतना चीज। यहां पर इस लेक्चर के अंदर हम यहां तक चीजों को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, मैं एट अ स्ट्रेच चलाने का ट्राई करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग कॉमन और IUPAC नेमिंग की बात करेंगे, अल्कोहल की और फिनॉल की। कॉमन और IUPAC नेमिंग की बात करेंगे, अल्कोहल और फिनॉल की। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।